हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा सास कोर्स से रिलेटेड 12th ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप सास के स्ट्रिंग फंक्शन सीखने वाले हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है सास के अंदर जो इनबिल्ट फंक्शंस आते हैं। इसमें जो है सबसे पहले नंबर पे है वो है नंबर्स, जो हम अपनी पिछली वीडियो ट्यूटोरियल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका एक लिंक दे दूंगा, जहां से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम स्ट्रिंग फंक्शन सीखने वाले हैं। तो आइए पहले देखते हैं हमारे पास सास के अंदर कौन कौन से स्ट्रिंग फंक्शंस आते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास सास के अंदर अलग अलग 9 तरीके के स्ट्रिंग फंक्शंस हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने HTML के एडिटर में अपनी 2 फाइल ओपन कर ली हैं। लेफ्ट साइड में आपको दिख रही होगी, यहाँ पर इनबिल्ट फंक्शन डॉट सास फाइल है। बिल्कुल उसी नाम की फाइल हमने CSS में बनाई है, जो आपको राइट साइड में दिख रही होगी। तो ये शुरू करते हैं स्ट्रिंग के फंक्शंस। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं एक क्लास बना लेता हूँ और मैं यहाँ पर टेस्ट नाम की क्लास बना रहा हूँ और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ जिसका नाम है फॉन्ट फैमिली। अब इसके अंदर हम किसी फॉन्ट का नाम सीधा नहीं लिखेंगे, हम उसके लिए एक फंक्शन लेंगे और यहाँ पर उसके फंक्शन का नाम है कोट। कोट के अंदर हम यहाँ पर एक फॉन्ट का एक नेम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए एरियल। ये देखिए, अब कोट फंक्शन एक्चुअल में करता क्या है, अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू डालें इसके अंदर तो वो उसको कोट्स के अंदर हमारे को रिटर्न करता है, मतलब कि डबल इन्वर्टेड कोट्स आ जाएंगे वहाँ पे। मैं फाइल को सेव करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर आगे कोट्स आपको दिख रहे होंगे। अब बिल्कुल इसी का उलट फॉन्ट होता है जिसको हम कहते हैं अनकोट। तो अनकोट क्या करता है, वो इन्वर्टेड कोट्स अगर लगे हों तो उसको हटा देता है। तो देखिए मैं इसको डाल के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अनकोट और इसको मैं जो वैल्यू है अंदर की एरियल, इसको कोट्स में ले लेता हूँ और मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए ये वैल्यू जो है हमारे पास अनकोटेड आ गई है। इसके अंदर हम जरूरी नहीं किसी फॉन्ट फेस का ही नाम लेंगे, यहाँ पे हम कोई क्लास भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको दे के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक क्लास ले ली .abc। अब ये इसको भी विदाउट कोड यहाँ पे दिखा देगा। ये देखिए यहाँ पर ये विदाउट कोड क्लास का नाम आ गया, मगर इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे। ये तो मैंने आपको करके दिखाया कि हम इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं, मगर हम इसे ऐसे फॉन्ट फैमिली के अंदर ऐसे क्लास का नाम नहीं लिख सकते। ऐसे अगर आप यूज करना चाहते हैं अनकोटेड कोई हमारे पास क्लासेस आ रही हूँ तो उसको हम फंक्शंस वगैरह के साथ या मिक्स इन के साथ यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर दोबारा से अपना वही फॉन्ट ले लेता हूँ एरियल और यहाँ पर मैं अब दूसरा फंक्शन जो यूज करने वाला हूँ उसका नाम है टू अपर केस। टू अपर केस करता क्या है, जो भी इसके अंदर वैल्यू लिखी होती है, चाहे वो कोट्स में हो चाहे वो विदाउट कोट्स के हो, उसको वो अपर केस में कर देती है। मैं फाइल को सेव करता हूं और ये देखिए यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू थी उसके सारे लेटर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वो सारे अपर केस हो चुके हैं। मैं इसको विदाउट कोट भी करके दिखाता हूँ आपको। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास फॉन्ट फैमिली का नेम आ रहा है एरियल, ये सारा अपर केस हो चुका है। बिल्कुल इसी का उलट एक फंक्शन है जिसका नाम है टू लोअर केस। मैं उसको लिख के दिखाता हूं, बस आपको अपर की जगह पे यहाँ पे लिख देना लोअर। तो इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी चाहे वो अपर केस में लिखी हुई है वो सब लोअर केस में हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जो पहला करेक्टर है एरियल वो अपर केस में है तो उसको भी ये लोअर में कर देगा। मैं फाइल को सेव करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर इसने जितने भी करेक्टर्स आए थे सबको लोअर केस में कर दिया। अब इसके बाद मैं आपको अपना 5वां फंक्शन बताने वाला हूँ जिसका नाम है स्ट्रिंग लेंथ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा str-लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ जिसको हम लिखते हैं str-लेंथ, ये बेसिकली करता क्या है, इसके अंदर जो भी हम स्ट्रिंग वैल्यू देंगे ये उसकी हमारे को लेंथ काउंट करके दे देगा, मतलब कि उसके अंदर कितने करेक्टर्स हैं। मैं फाइल को सेव करता हूं और ये देखिए यहाँ पर आ गया 5। और अगर मैं इसके अंदर जाके कोई बड़ा फॉन्ट ले लेता हूं, ये देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया हेल्वेटिका न्यू और यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए इसके अंदर आ गया 14। आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब मैं इसके बाद आपको छठा जो फंक्शन है हमारे पास उसका नाम है स्ट्रिंग इंडेक्स। उसका बेसिकली काम क्या होता है, अगर हम किसी कुछ लिखे हुए स्ट्रिंग के अंदर कोई चीज, कोई वर्ड, कोई करैक्टर ढूंढना चाहते हैं तो हमारे को उसका इंडेक्स रिटर्न कर देता है। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ लिखता हूँ इंडेक्स और मैं इस पूरे जो हमारे पास ये वर्ड आ रहे हैं, मतलब कि पूरा एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर मैं ढूंढना चाहता हूँ कि कहीं पर हेल्वेटिका लिखा है। तो देखिए मैं यहाँ पर 2 पैरामीटर दूंगा। पहला पैरामीटर जो है हमारा स्ट्रिंग होगा जिसके अंदर मेरे को ढूंढना है और दूसरा पैरामीटर जो है हमारे पास उसको मैं कोट्स में ले लूंगा और यहाँ पे जैसे लिख लेता हूँ हेल्वेटिका। ये देखिए मैं इसको नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ। ये देखिए मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर आ गया 1
1 क्यों आए, क्योंकि इसका जो इंडेक्स है, मतलब कि जो ये पहला करेक्टर जहाँ से शुरू हो रहा है हेलवेटिका का, वो है 1 इंडेक्स पे। अगर मैं इसमें जाके न्यू ढूंढूं और मैं फाइल को सेव करूं अगर, तो देखिए यहाँ पर आगे 11। 11 क्यों आए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के स्पेस पे यहाँ पे स्पेस आ रही है और 11 से न्यू शुरू हो रहा है। और अगर मैं इसके अंदर जाकर खाली ई ढूंढूं, तो ये जहां पर भी पहली बार एग्जिस्ट कर रहा होगा, जैसे देखिए यहाँ पर, तो इसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। ये बाद वाले ईज को चेक भी नहीं करेगा। मैं फाइल को सेव करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आ गया 2, क्योंकि 1 पे था एच, और जो हमारे पास यहाँ पे ई पहली बार आ रहा है उसका इंडेक्स बना 2, तो देखिए इसने रिटर्न कर दिया 2। अब इसके बाद हम अपना 7वां फंक्शन करते हैं जिसका नाम है स्ट्रिंग इंसर्ट। उसका बेसिकली काम क्या होता है, अगर आप कोई स्ट्रिंग है आपके पास, जैसे हमारे पास देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हेलवेटिका न्यू, इसके बीच में कहीं पर भी मेरे को कोई नया वर्ड या करेक्टर ऐड करना है तो वो मैं कर सकता हूँ। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ फंक्शन का नाम, जिसका नाम है str-insert। ये मेरा स्ट्रिंग है, इसके अंदर मैं क्या ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक वर्ड ऐड करना चाहता हूँ, मान लीजिए मोनो। एक मोनो करके भी एक फॉन्ट आता है हेलवेटिका मोनो न्यू, और इस मोनो को मेरे को कहाँ पर ऐड करना है, मतलब कि बीच में कहाँ पर या स्पेस वाली जगह पे कहाँ पे। तो मान लीजिए मेरे को यहाँ पे स्पेस पे ऐड करना है, तो मेरे को यहाँ का इंडेक्स मालूम होना चाहिए। तो इसका इंडेक्स देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका इंडेक्स है 10। मैं यहाँ पर इससे पहले स्पेस भी दे देता हूँ, और देखिए मैं उसके लिए यहाँ पर एक पैरामीटर और दूंगा और उस पर मैं यहाँ पर इंडेक्स दूंगा। तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया 10। मैंने फाइल को सेव किया, तो देखिए यहाँ पर ऐड हो गया हेलवेटिका स्पेस मोनो। ये स्पेस मैंने यहाँ पर ऐड करी है मोनो से पहले, और उसके बाद यहाँ पर देखिए न्यू आ गया। और अगर मैं इसे कहीं पर बीच में ऐड करना चाहूँ, मान लीजिए यहाँ पर जैसे तीसरी जगह पे, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3। और मैंने फाइल को सेव किया, तो देखिए यहाँ पर ये ऐड हो गया, ही के बाद मोनो, फिर देखिए यहाँ पर हेलवेटिका और न्यू आ गया। तो स्ट्रिंग इंसर्ट से आप कहीं पर भी स्ट्रिंग के अंदर कोई एक नया करैक्टर या वर्ड ऐड कर सकते हैं। और इसके लिए आपको 3 पैरामीटर की जरूरत होती है। सबसे पहले जहाँ स्ट्रिंग में आपको डालना है और क्या चीज़ डालनी है, सेकंड पैरामीटर, और तीसरा पैरामीटर उसका इंडेक्स। अब इसके बाद हम अपना 8 फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है स्ट्रिंग स्लाइस। स्ट्रिंग स्लाइस बेसिकली करता क्या है, ये आपको जैसे हमारा कोई स्ट्रिंग है उसके बीच में से कोई चीज़ उठानी हो, मान लीजिए मेरे को ये वेटिका उठाना है, तो ऐसे में कोई बीच में से एक स्लाइस निकाल के उठा सकता हूँ। बिल्कुल सेम फंक्शंस हमारे पास जावास्क्रिप्ट में भी होते हैं, मगर ये सास के फंक्शंस हैं। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर इसके अंदर 2 ही पैरामीटर्स आते हैं। पहला आता है हमारे पास स्ट्रिंग, और दूसरा हमारे पास कि कहाँ से उठाना है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर अभी 3 लिखा हुआ, तो 3 मतलब 1 2 3। तो यहाँ से लेकर जितना भी आगे स्ट्रिंग है वो सब मेरे को रिटर्न कर देगा। मैंने फाइल को सेव किया, ये देखिए यहाँ पर आंसर आ गया लिवेटिका। आप देख रहे हैं, मैं इसके अंदर आगे का कुछ देता हूँ। देखिए जैसे मैंने दे दिया 10, तो उसके बाद न्यू आ जाएगा। ये देखिए स्पेस भी आ गई, क्योंकि 10 जगह पे हमारे पास यहाँ पे स्पेस थी 10 इंडेक्स पे। उसके बाद जितना भी करैक्टर था वो सारा हमारे पास यहाँ पे आ गए। अब मैं मान लीजिए यहाँ से लेकर हेलवेटिका तक ही रिटर्न चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 2 पैरामीटर पास करूंगा कि कहाँ से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, वो है 3rd नंबर, और मेरे को जाना कहाँ तक है, मान लीजिए 10 तक, मतलब कि जहाँ तक हमारी ये स्पेस है। अब मैंने इसमें 2 पैरामीटर पास किए हैं। अब मैंने फाइल को सेव किया, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया लिवेटिका। बाद में जो न्यू था वो नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पर बीच में से एक स्लाइस दी है उसे, मतलब कि 3rd से लेकर यहाँ तक। मैंने जो यहाँ पर इंडेक्स यूज़ किए मैं इनको माइनस में भी दे सकता हूँ। देखिए मैं आपको दे के दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया -7। अब इसका क्या मतलब है, 3 से स्टार्ट करेगा, मतलब कि L से स्टार्ट करेगा, और माइनस कहाँ से लेगा, बिल्कुल लास्ट वाली वैल्यू से। -1 ई के लिए है, -2 यू के लिए, -3, -4, -5, -6, -7, मतलब कि जो सी है यहाँ पर हेलवेटिका के अंदर वो है -7। तो एल से लेकर सी तक हमारे पास रिटर्न आ जाएगा एक वर्ड। मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए यहाँ तक एल से लेकर सी तक हमारे पास एक वर्ड इसने बीच में से स्लाइस निकाल के दे दी। अब लास्ट में हमारे पास एक फंक्शन बचा है जिसका नाम है यूनिक आईडी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूनिक -ID, और इसके अंदर कुछ भी पैरामीटर कोई वैल्यू नहीं आती है, तो इस सबको मैं हटा देता हूँ। ये देखिए मैंने फाइल को सेव किया, तो देखिए इसने हमारे को एक
यूनिक सा आईडी बना के दे दिया। मैं जितनी बार भी फाइल को सेव करूंगा तो ये हर बार मेरे को एक यूनिक आईडी दे देगा, और जो भी यूनिक आईडी होगा वो 9 कैरेक्टर्स का ही होगा। देखिए मैं दोबारा से फाइल को सेव करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर अब दोबारा से एक इसने यूनिक आईडी दे दिया, मगर ये फॉन्ट फैमिली के लिए नहीं है। ये बेसिकली आप कुछ ऐसा कोड कर रहे हो जहाँ इफ वगैरह की कंडीशन लगा के या कुछ ऐसा काम करना हो तो वहीं हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये थे बेसिकली हमारे पास सारे सास के अंदर जो स्ट्रिंग फंक्शंस आते हैं। इनका यूज इतना ज्यादा नहीं होता है, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं कलर्स के फंक्शंस, तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।